दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसे बेवजह ही बहुत ज्यादा बात करने की आदत थी। वह अक्सर ही बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कह देता था, जिसका उसे बाद में पछतावा होता था। और कई बार तो वह अपनी लापरवाही के कारण ही अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और यहां तक कि अजनबियों के सामने भी शर्मिंदा हो चुका था। एक दिन उसे पता चला कि पास ही में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उस युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु के बारे में सुना तो उस व्यक्ति ने यह तय किया कि वह वहां जाकर उनसे सलाह लेगा और अपनी समस्या का समाधान करेगा। अगले ही दिन वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। उनके सामने आदरपूर्वक सिर झुकाकर हाथ जोड़कर वह उनसे कहता है, हे गुरुवर, मेरी एक समस्या है जिस कारण मैं बहुत दुखी रहता हूं। मैं हद से ज्यादा बोलने का आदी हो चुका हूं। मैं अक्सर ही ऐसी बातें बोल देता हूं जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए और बाद में मैं उसके लिए पछताता हूं। मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी हर बार मुझे असफलता ही मिलती है। मैं अपनी इस आदत पर नियंत्रण साध ही नहीं पा रहा हूं, जिस कारण मुझे अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और यहां तक कि अजनबियों के सामने भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। क्या आप मुझे इसका कोई समाधान बता सकते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ ध्यानपूर्वक देखते हैं और उससे कहते हैं, भंते, जिस प्रकार जरूरत से ज्यादा बारिश होना या फिर अधिक धूप होना दोनों ही हमें क्षति पहुंचाते हैं, ठीक उसी प्रकार अनावश्यक बोलने से भी हमें बहुत नुकसान होता है। इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसे 10 मौकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें यदि तुमने अपना लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो तुम्हें अवश्य ही अत्यधिक लाभ होगा। यदि तुम इन 10 मौकों पर शांत होना सीख गए, मौन होना सीख गए, तो तुम जैसा चाहोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा। तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर जरूरत से ज्यादा चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। इतना कहने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को पहली आदत बताते हुए कहते हैं, जब आपके पास कोई तथ्य ना हो तो चुप रहें, इसी में आपकी भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क में ज्ञान की वृद्धि होती है। जब तक आप उस विषय के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते, तब तक आपको उस विषय के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं, तो आपका वहां पर मजाक ही बनाया जाएगा, क्योंकि आपके पास पर्याप्त जानकारी है ही नहीं। इसलिए लोग आप पर हंसेंगे और साथ ही आपसे उनका भरोसा भी उठ जाएगा। इसलिए ऐसी जगहों पर हमेशा शांत रहो जहां पर तुम्हें यह ना पता हो कि तुम्हें क्या कहना है और क्या नहीं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग हर जगह पर अपनी उपस्थिति बताने में लगे रहते हैं। उन्हें उस विषय के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन वह तो केवल अपना नाम करना चाहते हैं, लोगों से सम्मान चाहते हैं। इसलिए वह बेवजह ही बोलने लगते हैं, जिस कारण लोग उन्हें पसंद नहीं करते और उनके वहां से चले जाने के बाद लोग उनका मजाक भी बनाते हैं। इसलिए जब तक आप उस विषय के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते, तब तक आप उस विषय पर चुप ही रहिए। और इससे अच्छा होगा कि आप उस विषय पर लोगों की बातें सुन सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, ताकि आपकी ज्ञान की वृद्धि हो जाए, ताकि आप भी उस विषय के बारे में और अधिक ज्ञान अर्जित कर सकें। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल कभी न करना। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वहां पर आपको चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपने से कमजोर व्यक्ति को देखकर उसका मजाक बनाते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं और ऐसा करके वो सोचते हैं कि वो खुद महान बन जाएंगे।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर महान नहीं बन सकते। यदि आपको महान बनना ही है तो आप किसी कमजोर व्यक्ति का साथ दें। कुछ लोग तो अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते हैं। सामने वाला इंसान हैसियत में आपसे छोटा है, जिस कारण वो आपसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में खुद ही अपने आप को गिराते चले जाएंगे। और हो सकता है कि कल को वह आपसे पद में और बड़ा हो जाए, तो हो सकता है कि वह भी आपके साथ वही करे जो आपने उसके साथ पहले किया था। इसलिए याद रखना कि किसी को नीचा दिखाकर आप कभी भी बड़ा नहीं बन सकते। यदि बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों की इज्जत करना सीखो, उन्हें सम्मान देना सीखो। हम में से कुछ लोगों को यह भी लगता होगा कि अगर हम अकड़कर बोलेंगे तो सामने वाले को जरूर हम नीचा दिखा पाएंगे, जिससे लोग हमारा सम्मान करेंगे और लोगों के बीच हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। तो ऐसा करना उनकी सबसे बड़ी भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। तभी आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं, इसलिए तुम जब भी किसी शब्दों का इस्तेमाल करना तो आदर भाव के साथ करना, जिससे तुम्हारी बातें लोगों को अच्छी लगे। और बोलते वक्त तुम भाई, बहन, माता, पिता, मित्र, इतिहास, संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी और साथ ही लोगों की नजरों में तुम्हारी इज्जत भी बढ़ने लगेगी और लोग तुम्हें एक समझदार व्यक्ति भी मानने लग जाएंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं, क्रोध के वक्त शांत रहना। जब भी आपका कोई सगा संबंधी, आपके परिवार का कोई भी सदस्य आप पर क्रोध करता है तो उस वक्त आपको शांत रहना चाहिए। ऐसा करने से उसके मन की सारी भड़ास निकल जाएगी, उसके मन का सारा क्रोध आपके सामने आ जाएगा। लेकिन यदि आप सही हैं तो आपको उससे माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुप रहकर आप सही समय का इंतजार कर सकते हैं। वह व्यक्ति खुद ही आपसे माफी मांग लेगा। जब उसका क्रोध शांत होगा तो उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। जब कोई आपका अपना आप पर क्रोध कर रहा हो तो आप शांत रहकर उसका आदर कर सकते हैं, उन्हें सम्मान दे सकते हैं। इससे ना तो आप छोटे होंगे और ना ही वह बड़ा। और यदि आपको भी उस समय पर क्रोध आ रहा हो तो आप चुपचाप उनका अनादर किए वहां से जा सकते हैं, जिससे आप अपने रिश्तों को भी खराब होने से बचा सकते हैं। क्रोध एक नंगी तलवार की तरह होता है जो भीतर ही भीतर हम पर वार करता है। क्रोध करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए ही घातक होता है। और गुस्सा ध्यान से खत्म किया जा सकता है। यदि प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपका गुस्सा देखते ही देखते नियंत्रण में आने लगेगा। ध्यान करने से आप खुद को और अच्छी तरह से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। आप अपने मन और मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण साध पाएंगे, जिससे जब भी आपको क्रोध आएगा तब आप ये भी अच्छी तरह से जान पाएंगे कि यह क्रोध करना जायज है या नहीं। इससे आप खुद ही इस बात का आकलन कर पाएंगे कि उस परिस्थिति में उस विषय पर आपको क्रोध करना चाहिए या फिर नहीं। और फिर भी यदि आपको क्रोध आ रहा हो तो आप वहां से चुपचाप कहीं दूर जा सकते हैं, जिससे धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और आप पुनः शांति की अवस्था में आ जाएंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को चौथा कारण बताते हुए कहते हैं, ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। जिस मुद्दे से आपका कोई भी संबंध ना हो वहां पर आपको चुप ही रहना चाहिए। यदि आप बिना किसी कारण, बिना किसी वजह किसी और के मुद्दे में बोलेंगे तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। इसलिए यदि दो लोगों के बीच में विवाद चल रहा हो तो आप उसमें अपनी टांग ना अड़ाएं। किंतु हम में से अधिकांश लोग दूसरे के मुद्दे में जरूर हाथ डालते हैं और बदले में उनको ही नुकसान पहुंचता है।
लोग उनके मान सम्मान पर तरह तरह की बातें करते हैं, उन्हें तरह तरह की बातें सुनाते हैं, उनकी मान मर्यादा पर उंगली उठाने लगते हैं। इसलिए यदि दो लोगों के बीच में झगड़े चल रहे हों तो आप बिन बुलाए बाराती ना बने, क्योंकि आपको किसी भी व्यक्ति का जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको खुद नहीं बुलाता। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, आपके शब्दों से कभी भी किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार, मित्र या फिर सगे संबंधी की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहा है तो आपको ऐसी अवस्था में चुप रहना चाहिए। यदि आप किसी के बारे में बुरा कहेंगे तो इससे वह व्यक्ति तो बुरा नहीं बनेगा, लेकिन आप लोगों की नजरों में अवश्य बुरे बन जाएंगे। जो चीजें, जो झगड़े आसानी से खत्म हो सकते हैं उन्हें यूं ही खत्म हो जाने दें। अपनी बातों से उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ऐसी परिस्थितियों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी आवाज धीमी और मधुर हो। अन्यथा यदि आप चिल्लाकर बात करने के आदी हैं तो आपका ऐसी अवस्था में चुप रहना ही ठीक होगा। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलेगा और ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा केवल खराब ही होती हैं। और कई बार तो कुछ रिश्ते केवल अधिक तेज बोलने के कारण ही टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज धीमी और मधुर बनाए रखें। अपने शब्दों पर ध्यान रखें, क्योंकि शब्दों की चोट से लगे हुए घाव कभी नहीं भरते। इसलिए जब भी आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपके शब्द किसी की मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा को चोट पहुंचा रहे हैं, उन्हें ठेस पहुंचा रहे हैं, तो आपको चुप हो जाना चाहिए। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो तुम्हें ऐसी परिस्थिति में चुप रहकर केवल सुनना चाहिए। किसी भी प्रकार की अपनी कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। आपने कुछ और कहा हो और वह किसी और को आपकी बातें बढ़ा चढ़ाकर भी बता सकता है। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना, ये गलत बात है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम ऐसी जगहों पर अपना मुंह ना खोलें। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, तुम्हें वहां पर बिल्कुल शांत रहना चाहिए जब तुम्हारी भावनाएं कोई ना समझ रहा हो। यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को, आपकी परेशानियों को शब्दों के माध्यम से समझ नहीं पा रहा है या फिर समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, ना ही वो आप पर ध्यान दे रहा है और ना ही आपकी बातें सुन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आपको चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को आप में और आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पर क्या बीत रही है, और यदि आपने उन पर भरोसा करके अपने मन के सारे राज उनके सामने खोल दिए तो यह आपके लिए ही नुकसानदायी साबित होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपके राज जानकर आपका ही लाभ उठाएंगे और आपके पीठ पीछे वह आपकी बुराइयां करने से भी पीछे नहीं हटने वाले। वहीं पर दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति अपने दुख में, अपनी तकलीफों में आपको अपने मन की बातें बता रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत उसे कोई समाधान देने की बजाय आप चुप रहकर पहले उसकी पूरी बातें सुनिए, क्योंकि वह व्यक्ति आपको अपने मन की बातें इसलिए बता रहा है क्योंकि आप उसकी बातें समझ पा रहे हैं, जिससे उसके मन का बोझ, उसका दुख कम हो रहा है, ना कि इसलिए कि आप उसकी समस्या का समाधान करें। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपसे अपनी तकलीफें, परेशानियां या फिर दुख व्यक्त करे तो आपको चुप होकर उसकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, जिससे उसके मन का बोझ हल्का हो जाए और वह अच्छा महसूस कर सके। आगे वह बौद्ध भिक्षु
उस व्यक्ति को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, जहां पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हों, जो गाली गलौज और अपशब्द कह रहे हों, तो वहां पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगहों से आपको चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ऐसी परिस्थिति में आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले जब तक कि वह पूरी तरह से शांत ना हो जाए। जब उनका मन, उनका मस्तिष्क पूरी तरह से शांत हो जाएगा, तब वह आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात समझ भी पाएंगे। इसलिए जहां पर दूसरे लोग आपकी बात ना मानते हों और ना ही सुनते हों, वहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को आखिरी नियम बताते हुए कहते हैं, अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, वह लोग हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते, वह आपकी सफलता से जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं। ऐसे में जब आप अपनी सफलता का जबरदस्ती ढिंढोरा पीटने लगते हैं, तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इसी कारण उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। वहीं पर जब आप सचमुच सफल हो जाएंगे, तो आपको ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद सबको यह पता चल जाएगा कि आपने सफलता प्राप्त कर ली है। ऐसे में ढिंढोरा पीटने से केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, यदि तुमने इन 10 जगहों पर अपने आप को चुप रहना सिखा दिया, अपने आप को नियंत्रित कर लिया, तो तुम अवश्य ही अपने जीवन में वो सब पा सकोगे जो तुम चाहते हो। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा और तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव भी आना शुरू हो जाएगा। तुम हर परिस्थितियों से बचे रह जाओगे। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह युवक भी अपनी गलती जान चुका था। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस घर लौट गया। अब से उसने उन 10 नियमों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया और देखते ही देखते लोग उसकी बातों से प्रभावित होने लगे थे। लोग उसे जानने लगे थे, उसके बारे में और अधिक जानना चाहते थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।